ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 18 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में बात करते हैं पंचांग की। 18 नवंबर 2023 और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में हम बात कर रहे हैं लाभ पंचमी का अनुष्ठान और महत्व क्या है। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि सुबह के 9:19 तक है, जिसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा सुबह के 7:01 तक रहेगा और राहु काल का समय 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन एक बार प्राप्त होगा 2:32 से 5:32 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो दक्षिण दिशा में आज के दिन यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं पूर्व दिशा में यात्रा करने पर आज के दिन उड़द का उपयोग करते हुए अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी, क्योंकि दिशाशूल दोष का परिहार उड़द के उपयोग से ही संभव हो पाएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। संख्या पाश योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, नीच भंग राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 18 नवंबर यानी कि आज लाभ पंचमी पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी कोई समस्या या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इस पे आप संपर्क करके अपने और अपने परिवार के लिए कवच का निर्माण करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वयं आपकी कुंडली देख करके आपको कवच के बारे में बताऊं, ताकि आपकी कुंडली के अनुसार आपको किस कवच को धारण करना शुभ साबित होगा, तो वो भी मुमकिन है। बस इसी नंबर पे आपको संपर्क करना है। समय को देखते हुए कुछ जानकारी आपको देता हूं। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख के लिए कारक माना जाता है। गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान अगर रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच आपको धारण करना चाहिए। 10 अवतार कवच जो है वो धारण करने से सौभाग्य, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, दाम्पत्य और संतान सुख, कुसंस्कारों का नाश होता है और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। फिर बात आती है पितृ शांति कवच की। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि और उपाधि तीनों ही प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। इसके प्रत्येक कार्य में अड़चन आती है। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप पितृ शांति कवच अवश्य धारण करें। फिर बात आती है मेरे उन भाई बहनों की जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा और वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। आपको यह कवच सबसे ज्यादा लाभ दे सकता है। पैसा कहीं फंस जाए और बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता हो, उस स्थिति में भी यही कवच आपके लिए सबसे बेहतर सिद्ध होता है। समृद्धिशाली होना, करोड़पति होना, लखपति होना कोई गुनाह नहीं है। बस बात यही है कि जो भी धन अर्जन हो वो सही और सामाजिक नियमों के अनुकूल हो। तो ऐसे में आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य पहनना चाहिए। फिर बात आती है लक्ष्मी माता की, उनकी कृपा की। लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की तो अपने आप बात आ जाती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी है कौन? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी अवश्य बनी रहती है। तो अष्ट लक्ष्मी कवच आपको धारण जरूर करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला सुनहरा कल यह हमेशा आपके स्वयं के हाथों में होता है। बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा स्थित है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण अपने काम में सफलता मिलना, नई योजनाएं बनना और योजनाओं को इस समय में धरातल पर प्रैक्टिस करना या फिर जिसे हम कहते हैं प्लान्स को एक्शन में तब्दील करना, ये आज के दिन देखा जा सकता है। ऐसे समय में सामाजिक संबंध आपके काफी ज्यादा अच्छे और स्ट्रांग होते नजर आएंगे। तो वहीं पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं इस समय में, इलेक्शंस आने वाले हैं, अपनी एरिया के अंदर पॉपुलैरिटी या ये कहें वोट जो आप मांगने जाएंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लोग
खुले हाथों से आपका स्वागत इस समय में करने वाले हैं, या ये कहूं कि बाहें फैलाए आपका स्वागत अवश्य करेंगे। ऐसे समय में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट खास तौर पे करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, या फिर कोई अगर बड़ी प्रॉपर्टी है उसके लिए डाउन पेमेंट करना इस समय में आप आगे जरूर बढ़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों की रूपरेखा इस समय में आप सफल तौर पर बनाते दिखेंगे। तो वहीं अपने बिजनेस के अंदर भी बड़े किसी क्लाइंट के साथ में आज के दिन मुलाकात कर आपको बड़ा ऑर्डर आज के दिन हासिल हो सकता है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ खिंचे चले जा सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड यंगस्टर्स जो हैं स्टार्टअप कल्चर के अंदर हैं, स्टार्टअप कोई बिजनेस शुरू किया है तो उसमें किसी ना किसी तरीके की टेक्नोलॉजी की आज के दिन परचेज आप अवश्य करते नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्टिव बनाते हैं, पर इस समय में कहीं ना कहीं सरकार से भय बना रहने वाला है। चाहे फाइन की बात कहिए या फिर हमारी कोई गलत प्रैक्टिस चीज जिसके कारण सरकार अब उसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाली है, तो इन चीजों को लेकर के भय थोड़ा ज्यादा बना रहेगा। और यहां पे लीगल एक्शन लेने के लिए आप स्वयं भी किसी ना किसी इंसान की खोज में जरूर रहने वाले हैं। यहां पर मन अशांत रह सकता है, अपने काम के अंदर मन ना लगने की शिकायत भी आप करते नजर आएंगे। पर यह भी बता दूं कि घर परिवार का पूरा सपोर्ट, खास तौर पे ससुराल पक्ष का सपोर्ट इस समय में आपको पूरा मिलने वाला है। उनके कॉन्टैक्ट्स कहें, उनके रिश्ते कहें लोगों के साथ में, उसके कारण यहां पर बाल बाल बचने वाली सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। यहां पर धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ेगा, तो यंगस्टर्स भी इस समय में अपनी किसी इच्छा को लेकर के बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आने वाले हैं। नौकरी पेशा इंसान इस समय में थोड़ा ज्यादा सावधान होकर के चले तो बेहतर रहेगा, वरना यहां पर नौकरी से हाथ धोने की आशंका जताई जा सकती है। फिर शुभ रंग की बात करें तो आपके लिए रहेगा स्काई ब्लू कलर, जिसे हम आसमानी कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पे बनती है दैट इज ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की। और ऐसे में घर परिवार में कलेश की सिचुएशन आपके लिए डेवलप होती नजर आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां इस समय में ज्यादा आएंगी, तो स्वास्थ्य को लेकर के ही कलेश उत्पन्न होना घर में, इसकी आशंका भी जताई जा सकती है। कहीं ना कहीं घर में जो रिश्ते हैं उसके अंदर आप ये देखेंगे कि एक दूसरे का विरोध करना, मेंटालिटी या फिर थिंकिंग जो है वो इस समय में काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। हर कोई ओपिनियनेटेड इस समय में ज्यादा रहेगा, जिसके कारण आपको जो अपना राइट जताना है या फिर जो आपकी पावर है उसको आज के दिन आपको सामने पोर्ट्रे करने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में यही कहूंगा 8th हाउस का चंद्रमा है, चीजों में थोड़ी सेंसिटिविटी आपको जरूर रखनी चाहिए, खासतौर पे अपनी भाषा में इस समय में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर अगर व्यापार की बात करें, नौकरी पेशा इंसान की बात कहें, तो फिर भी आपको अपने सीनियर से, अपने कलीग्स से सपोर्ट अच्छा खासा मिलने वाला है, जिसके कारण वर्क स्पेस में आपको परेशानियां नहीं देखनी पड़े। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, आसमानी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की आपके लिए बन रही है। ऐसे समय में सुख का अनुभव अवश्य होगा। कहीं ना कहीं जहां पारिवारिक जीवन की बात कहें, दाम्पत्य जीवन की बात कहें, सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कहें, सभी की प्राप्ति इस समय में संभव है। तो ऐसे समय में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बड़े डिसीजंस घर में जरूर लिए जा सकते हैं। फिर वो चाहे कोई आपकी ऐसे ही प्रॉपर्टी साइड में जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से ली थी उसको रेंटल पे रखना है, या फिर उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, सिविल चेंजेस करने हैं, उसके लिए इस समय में घर में निर्णय जरूर लिए जाएंगे। ओवरऑल दिन आपके हक में रहेगा, आपके फेवर में ज्यादा रहेगा, जिसके कारण शानदार कमाई भी देखने को मिलेगी। तो लोगों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस आप बढ़ा पाएंगे। खासतौर पे ऐसे समय में पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि पब्लिक फिगर्स हैं, उनको इस समय में काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त होने वाली है। यहां पर यंगस्टर्स भी, स्टूडेंट्स जो हैं, खासतौर पे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या फिर पोएट्स हैं, लिटरेचर से संबंधित काम करते हैं, तो आपके लिए इस समय में आउटशाइन करने का मौका जरूर आने वाला है। कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन की बात हो सकती है, परफॉर्मेंस की बात हो सकती है, वहां पे आप बाजी आज के दिन जरूर जीतने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 75% यहां पर
पॉजिटिव बना रहा है, जिसके कारण विवादों से मुक्ति तो शानदार कमाई दोनों ही देखने को मिलने वाली है। यहां पे लक का साथ खास तौर पे आपको मिलेगा। यहां पे चाहे हम कसिनोज में अपना लक आजमाएं या फिर अपने काम के अंदर, अब ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करेगा, पर लक के साथ के कारण काफी ऐसे काम जो असंभव लग रहे थे वो संभव होते नजर आने वाले हैं। खास तौर पे यंगस्टर्स जो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आज के दिन एग्जाम देने वाले हैं, या फिर यंगस्टर्स जिनके लिए हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, आप इस समय में मान सकते हैं कि शानदार परफॉर्मेंस आपको देने का मौका सामने मिल रहा है। यहां पे जैसे हम कहते हैं कि एक बहुत आसान सी बॉल दी गई है जिसके ऊपर आपको छक्का मारने का मौका है, वही आपके सामने आ रहा है। यहां पर ओवरऑल दिन पॉजिटिविटी है, यहां पे आपको आगे बढ़ने के अनेक अवसर मिलेंगे। चाहे नौकरी पेशा इंसान है तो आपको भी यही कहूंगा कि अपने कैरियर में आगे फास्ट ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी तरकीब इस समय में कहीं ना कहीं आपको लोग गाइड करते जरूर नजर आएंगे। यहां पर शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7, शुभ रंग रहेगा पिंक। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा वध तारा का साथ पर अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 35% सपोर्टिव बना रहे हैं। पर 35% सपोर्ट के साथ में भी यहां पर कुछ ना कुछ परेशानियां आपको आज के दिन परेशान ज्यादा करने वाली है, आपको जूझना पड़ सकता है। खास तौर पे किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने की खबर इस समय में आपको झंझोड़ के रख सकती है। स्वयं के काम के अंदर भी नुकसान आपको मिल सकता है। यहां पे खास तौर पे नुकसान जो है जिसे हम कहते हैं आगजनी के कारण, या फिर स्टीलिंग हो गई, किसी ने चुरा लिया है सामान, उसके लिए आपको यहां पे कुछ ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने स्टाफ पर इस समय में ज्यादा नजर रखिएगा। ऐसे समय में एक और चीज कह दूं कि यंगस्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, आप खास तौर पे अपने माता पिता से इस समय में अगर कोई भी कैरियर रिलेटेड बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जरूर खुलकर के बात करनी है। यहां पे दुबी जुबान में अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पिताजी से इस समय में परेशानियां आपको ज्यादा मिल सकती हैं। ये कहें कि आपकी हर बात पर उनकी कोई ना कोई टिप्पणी आपको यहां उदास कर सकती है। अगर वृद्ध लोगों की बात करें, यानी कि बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं, उनकी अगर बात करते हैं, तो आपका मन बड़ा अशांत आज के दिन रह सकता है। चीजों को लेकर के मन मुटाव जो है वो आपका बढ़ने वाला है। तो यहां पे कहीं ना कहीं इस कारण से आप अपनी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। यहां पे आपको सीधे तौर पे चेतावनी दूंगा कि स्वयं शांत रहें। घर में जो चल रहा है उसे आज के दिन देखना जरूरी है। जो एक्शन लेना है वो आने वाले समय में हम जरूर लेंगे, पर आज के दिन शांति बनाए रख देखने की जरूरत है कि कौन क्या करता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स ओवरऑल 60% आज के दिन को आपके लिए सपोर्टिव बना रहे हैं। उत्तेजित होना, बिना बात की स्ट्रेस लेना, एंग्जाइटी होना, ये आज के दिन देखा जा सकता है। ऐसे समय में हमारे पास में बहुत कम सपोर्ट है। इसके कारण यही कहूंगा कि कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, कहीं साइन करना चाहते हैं, या तो फिर विचार विमर्श करने बैठना चाहते हैं परिवार के साथ में, तो आज के दिन इस चीज को टाल दीजिए। आप एक चीज लेकर के जाएंगे और सामने से 100 बुराइयां सुनकर के वापस वहां से पीछे आना पड़ सकता है। इसके कारण यही कहूंगा कि थोड़ा स्वयं के ऊपर इस समय में पेशेंस बना करके अगर चल लेते हैं बेहतर रहेगा। चीजों को एक बार फिर सोच लीजिए। वहीं बिजनेस के अंदर भी इस समय में लॉस नहीं उठाना पड़ेगा, पर यह भी मान लीजिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट वाली चीज है कि ना ही प्रॉफिट है तो ना ही लॉस है। जैसा दिन सामान्य शुरू हुआ था वैसे ही सामान्य तौर पर दिन अंत भी होने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे अगर रिलेशनशिप में है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। किसी तीसरे इंसान के कारण आपके रिश्ते में इस समय में दूरियां आ सकती हैं, या फिर दूरियां अगर ना कहें तो कहीं ना कहीं गलत फहमियां जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। उसके लिए स्वयं को तैयार रखें। अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे की दखल अंदाजी को बिल्कुल भी सहन ना करें। बात होती है शुभ रंग की, तो आपके लिए रहेगा पर्पल कलर। आज के दिन बहुत ही ज्यादा लकी, और लकी नंबर रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन यहां 75% पॉजिटिव बन जाती है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। ऐसे समय में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में बिजनेस के अंदर शानदार इजाफा देखने को मिलता है। ओवरऑल काफी ज्यादा लकी दिन है, आपके फेवर में है, चीजें आपके फेवर में है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना बड़ा आसान रहेगा। तो घर परिवार में भी शांतिपूर्ण माहौल आज के दिन देखने को मिलने वाला है। ये भी कह सकते हैं कि आज के दिन घर परिवार में किसी ना किसी तौर पे यंगस्टर्स, चाहे फर्स्ट कजिन्स की बात हो, सिबलिंग्स की बात हो,
तो उनके रिश्ते तय होने की बात इस समय में कही जा सकती है। थोड़े पेशेंस के साथ में अगर बढ़ते हैं तो हर चीज मन मुताबिक आपको हो सकती है, फायदा मिल सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो मान करके चल सकते हैं कि आज के दिन अगर सिलेक्शन हो रहा है या फिर कहीं पे टूर्नामेंट हो रहा है तो उस टूर्नामेंट में आपका नाम जरूर चमकने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने वाला है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, ओवरऑल 33% सपोर्ट दे देंगे, पर ऐसे समय में सेकेंड हाउस की चंद्रमा की जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई होगी उसके कारण डिससैटिस्फैक्शन आप में भरपूर बढ़ने वाला है। भूख खत्म और यहां पे पैसों की भूख बढ़ना, जिसके कारण जितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कमा लीजिए, वो हमेशा कम ही लगेगा। यह आज की सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए बनने वाली है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, इस बात को समझने की जरूरत आपको आज के दिन पड़ने वाली है। ऐसे समय में खास तौर पे परिवार से संबंधित कोई भी डिसीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल हो करके, या जैसे हम कहते हैं कि राह भटक करके आप अपनी बातें करने वाले हैं, काफी ज्यादा इल्यूजन से आप भरने वाले हैं। इसके लिए अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखने की जरूरत है, या ये कहूं अपने आप को प्रैक्टिकल रखने की जरूरत है। ऐसे समय में खास तौर पे दोस्तों के साथ में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। ससुराल पक्ष में छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी आपके अंदर इस समय में देखी जा सकती है। इसके लिए बहुत बहुत सावधान होकर के एक एक कदम रखने की जरूरत है। यहां पे नौकरी पेशा इंसान खास तौर पे जो है, आपको एक चीज कह दूं कि अपने सीनियर्स की डांट को अपने जूनियर्स पे या फिर अपने कलीग्स के ऊपर उतारना, अपनी भड़ास को उतारना, वो आज के दिन आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसके लिए एक ही चीज कहूंगा, जो आपको मिल रहा है चाहे वो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को इस समय में और ज्यादा एम्पलीफाई नहीं करना है, बल्कि उस नेगेटिविटी को वहां पे ही खत्म करके अपनी टीम को सही से गाइड करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना जो टीम सपोर्ट में है, जो कलीग्स सपोर्ट में है, वो विद्रोह कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिविटी की बन रही है, जिसके कारण लग्जरी की प्राप्ति हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, लोगों का प्रेम हो, सभी मिलने वाला है। तो कमाई भी जम करके आज के दिन आप करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने वाला दिन आज का बन सकता है। खासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं इस समय में अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो मान करके चलिए कि इस एग्जाम में आप आउटशाइन करने वाले, जैसे हम कहते हैं ना कि पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स, वो इस समय में आपके साथ में जरूर देखने को मिल सकता है। तो महिलाएं भी इस समय में किसी गुमी हुई चीज को, जिसको आपने खो दिया था, गुमा दिया था, घर में मिसप्लेस कर दिया था, बहुत समय से ढूंढ रहे थे, तो उस चीज को आज के दिन ढूंढ करके आप निकाल लेंगे। मान करके चलिए कि जो आप ढूंढ रहे हैं ये कोई ना कोई कीमती चीज अवश्य होने वाली है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं दोस्तों के साथ में और रिश्तेदारों के साथ में इस समय में अच्छा समय व्यतीत करने का मौका आपके सामने अवश्य आएगा। यहां पर यंगस्टर्स जो है खास तौर पे अपना इन्फ्लुएंस और प्रेम को कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बांटने की कोशिश, बरसाने की कोशिश अवश्य करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज का दिन आपके लिए यहां पर 67% सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा अपना इफेक्ट जरूर डालेगा, जिसके कारण, जिसे हम कहते हैं इलॉजिकल बिहेवियर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी भर जाती है, डिप्रेसिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। ये इस समय में देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाना या फिर बुरा मान जाना, वो इस समय में आज का ये सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला है। पर चाहे हम बात करें अपने बिजनेस की, तो यहां पर आपका स्टाफ जो है वो सपोर्टिंग रोल में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है। आपके नुकसान को होने से बचाने का काम वही करने वाला है। तो यहां पे अगर फैमिली बिजनेस से ओरिएंटेड हैं आप, या फैमिली बिजनेस करते हैं, तो वहां पे भी मान सकते हैं कि यंगलिंग्स जो हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर नए बच्चे आए हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो आई है काम के लिए, अब वो इस समय में आउटशाइन करने वाली है। उनकी प्लानिंग जो है या फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है, उससे इस समय में शानदार फायदा आपको कमाने का मौका अवश्य मिलेगा। काफी लोग भी उनकी तारीफ इस समय में करते नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में
ये जरूर है कि नौकरी पेशा इंसान कहीं ना कहीं मजाक जो है वो हद से परे जाकर के कर सकता है ऐसे समय में, जिसे हम कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया था। ऐसी कोई चीज हो जाती है जिसमें हम जो बात नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। वो सिचुएशन ऐसे समय में आ सकती है। कोई ऐसा सीक्रेट किसी का आप ओपन में ला सकते हैं। इसके लिए बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बहुत ही अच्छे दोस्त की बहुत ही सीक्रेट बात को आप ओपन में ला करके रख दें। ऐसे में बहुत बहुत सोच समझ करके चीज़ों को यहां पर बोलने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए बना देंगे 75% पॉजिटिविटी का, जिसके कारण खास तौर पे ऐसे समय में अटका पैसा निकालने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो आप आज के दिन जीत में हैं। चाहे प्रेम से बात करिए, गुस्से में बात करिए, अपनी अथॉरिटी से बात करिए, जैसे भी करिए, पर आज के दिन आपका पैसा सामने वाला जो अटका के बैठा है वो आपको जरूर मिल सकता है। घर परिवार में भी विवाह संबंध तय होने की यहां पे योजनाएं जरूर बनने वाली है। तो घर में किसी नए मेहमान के अभी आज के दिन आगमन हो सकता है। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, हर चीज मन मुताबिक है। बस ऐसे समय में एक चीज रहेगी कि ओवर यहां पे जो आपकी प्लानिंग है, हर चीज के अंदर सोच है, वो कुछ ज्यादा है। यहां पर उस चीज पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है कि हर चीज मेरे मन मुताबिक चले, जैसे मैंने कहा है वैसे चले। तो यहां पर रोबोट वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आपको वापस अप्रिशिएट ना किया जाए। तो अपने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अपनी पर्सनालिटी के आज के दिन आपको दबा करके छुपा करके रखने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। खास तौर पे ऐसे समय में अगर यात्रा पर निकल जाते हैं, कमाई के लिए निकल जाते हैं, तो ये यात्रा आपके लिए काफी ज्यादा सुखद और लाभकारी जरूर होगी। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि लाभ पंचमी का क्या अनुष्ठान और महत्व है। ये जो अवसर है दीपावली के त्योहार और उसके उत्सव का अंतिम दिन कह सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यह त्योहार मनाया जाता है। लेखनी पंचमी कहा जाता है, ज्ञान पंचमी कहा जाता है, सौभाग्य पंचमी कहा जाता है और लाभ पंचमी भी इसका नाम है। अनेकों नाम से इसको पुकारा जाता है। लाभ पंचमी ये गुजरात राज्य में सबसे लोकप्रिय त्योहार है और गुजरात के लोग अत्यधिक धन और समृद्धि के लिए पूर्ण उत्साह के साथ में देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा और प्रार्थना करते हैं। लाभ पंचमी की पूर्व संध्या पर लोग अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में और दुकानों को खोलते हैं और गुजरात के क्षेत्रों में इसे आधिकारिक तौर पर गुजराती नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है। फिर बात आती है कि लाभ पंचमी का अनुष्ठान क्या है। लाभ पंचमी के दिन लोग शारदा पूजा भी करते हैं। अवश्य कई लोग ऐसे होते हैं जो इस पूजा को दीपावली के समय भूल जाते हैं, तो वो इस समय करते हैं। व्यापारिक समुदाय से जुड़े सभी लोग इस विशेष दिन अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में और दुकानों को खोलते हैं और नए बही खातों की पूजा करते हैं। व्यावसायिक लोग इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी से प्रार्थनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि आने वाले वर्ष के लिए सफलता और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। रिश्तेदार और मित्र एक दूसरे के साथ में मीठे रिश्ते के प्रतीक के रूप में मिठाई और उपहार के साथ में शुभकामनाएं देते हैं। कुछ विशिष्ट संस्कृतियों में लोग अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अपनी किताबों की पूजा करते हैं और लोगों को इस शुभ दिन पर जरूरतमंद और गरीब लोगों को पैसा हो, कपड़ा हो, भोजन हो या अन्य आवश्यक चीजें जरूर दान करनी चाहिए। बात आएगी अब विधि की, पूजा विधि की। सुबह के समय स्नान करके, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं के सामने आपको विराजना है, पूजन करना है। गणपति जी को चंदन, सिंदूर, अक्षत, फूल, दूर्वा ये अर्पित करनी है। तो माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करना है। लाल वस्त्र, इत्र और फल आप अर्पित जरूर कर सकते हैं। फिर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए सफेद रंग की मिठाई से उन्हें भोग लगाना है। दिन भर व्रत रखना है और अगले दिन सूर्योदय के बाद में व्रत आपको खोलना है। यथाशक्ति दान कर सकते हैं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाएं खासतौर पे भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन भी कर सकते हैं। अब बात आती है महत्वता की। तो लाभ पंचमी का अवसर रोशनी, दीपावली के त्योहार से जुड़ा है। लाभ शब्द यानी कि फायदे को दर्शाता है और इस प्रकार लोगों के जीवन में योग्यता और अच्छा भाग्य लाता है। इस दिन को पहचाना जाता है। गुजरात राज्य में लोग मानते हैं कि लाभ पंचमी पूजा को करके वे पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों मोर्चों पर
अच्छे भाग्य, धन और खुशी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदू त्योहार एक नया व्यापार उद्यम शुरू करने का, स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिन इसे माना जा सकता है। सभी प्रकार की कामनाओं की इच्छा रखने वाले इंसान को लाभ पंचमी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और इस दिन विशेष करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यह विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। लाभ पंचमी के दिन पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान श्री गणेश और शिव पार्वती जी का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी के लिए लाभ पंचमी का व्रत आप अवश्य रखिएगा। यहां पर माता लक्ष्मी की, शिव परिवार की, गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य करिएगा। आप सभी को लाभ पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।